नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज से पार्लियामेंट के बजट सेशन का आगाज हो गया है। सवाल ये उठता है कि बजट सेशन को लेकर सरकार की तैयारी कैसी है। आज पूरे इसी इशू पर हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। जी हां, पार्लियामेंट के बजट सेशन का आगाज हो चुका है। पहले दिन सदर जमहूरिया ने आज खिताब किया और मौजूदा सरकार की स्कीमों, मंसूबों और पॉलिसियों और हुसूलियाबियों का जिक्र किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि मरकजी सरकार अपोजिशन के हमलों के लिए कितनी तैयार है, क्योंकि पार्लियामेंट के बजट सेशन से ठीक पहले जाट एजिटेशन ने सरकार की नींद उड़ा दी है। तो वहीं जेएनयू मामला आग में घी का काम कर सकता है। इस बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि अपोजिशन बजट सेशन को बखूबी अंजाम तक पहुंचाने में ताउन देगा। वजीर आजम ने कहा कि पार्लियामेंट सेशन में अपोजिशन को सरकार की कमियां उजागर करनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अपोजिशन सेशन चलने देने में सरकार का ताउन करेगा। वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क बन रहा है। ऐसे में मुल्क के 125 करोड़ अवाम के अलावा बैरून ममालिक की नजर भी मुल्क के बजट सेशन पर रहेगी। वजीर आजम ने कहा कि मुझे भरोसा है कि पार्लियामेंट का इस्तेमाल मुस्बत बहस के लिए किया जाएगा और अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की जाएगी। खैर, बजट सेशन से पहले जेएनयू मामला और हरियाणा जाट इशू को लेकर अपोजिशन जारहाना मूड में है। ऐसे में पार्लियामेंट का पुरसुकून माहौल में चल पाना मुश्किल नजर आ रहा है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी 2 सेशन पूरी तरह हंगामे की नजर हो चुके हैं। हालांकि मरकजी सरकार और खासकर अवाम को मौजूदा बजट सेशन से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस बार पार्लियामेंट का सेशन बखूबी चल पाएगा या फिर हंगामों की भेंट चढ़ जाएगा। जीएसटी समेत कई अहम बिल पार्लियामेंट में लटके हुए हैं। क्या इन अहम बिलों पर पार्लियामेंट में मुस्बत बहस हो पाएगी या यह सेशन भी वॉश आउट हो जाएगा। इन्हीं तमाम खदशात को लेकर आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे कि आखिर पार्लियामेंट का बजट सेशन कैसा रहेगा और पार्लियामेंट का इस बजट में किस तरह का ये सेशन होने वाला है। क्या हंगामों की नजर होगा। लेकिन उससे पहले आइए आज सदर जमहूरिया के खिताब पर रिएक्शन क्या कुछ है, रद्द-ए-अमल क्या है सियासी पार्टियों का, वो पहले सुनवाते हैं। गांव, गरीब, किसान, जवान और नौजवान सबका ख्याल रखने वाली सरकार की कार्यक्रमों का एक बहुत अच्छा प्रस्तुति राष्ट्रपति अभिभाषण में हुई है। पूरा देश एक आश्वस्त हो गया जिस तरह से प्रगति, सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर शुरू हुआ, वो सही दिशा में जा रहा है। और इसलिए अंत में राष्ट्रपति जी ने जो कहा है कि संसद चलाना सबकी हम की जिम्मेवारी है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो सरकार ने बनाया है पहले कभी नहीं हुआ। एक भी नई चीज इस अभिभाषण में नहीं आई और जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के सामने, जेएनयू का मुद्दा है, जाट आरक्षण का मुद्दा है और जिस तरह का वातावरण देश में है, ऐसे लगता है कि मानो सारे देश ने अपने ऊपर ही एक प्रहार शुरू कर दिया हो। कोई समुदाय, कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है, किसी पर कोई चर्चा नहीं। तो पार्लियामेंट के बजट सेशन का आज बाकायदा आगाज हो चुका है। पहले दिन सदर जमहूरिया ने आज मुश्तरका ऐवान से खिताब किया और हुकूमत की जो हुसूलियाबियां हैं, जो उसकी पॉलिसियां हैं, जो उसके मंसूबे हैं, उस पर बातचीत की सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल से अब पार्लियामेंट का बाकायदा एक तरह से आगाज होने वाला है। कई बड़े इश्यूज हैं जिन पर बहस पार्लियामेंट में हो सकती है। हालांकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो जाट रिजर्वेशन का जो मामला है उस पर भी बहस के लिए तैयार है। इसके अलावा जेएनयू का जो बड़ा मामला है उस पर भी बहस के लिए सरकार तैयार है। इसी पूरे इशू पर बातचीत करेंगे कि आखिर पार्लियामेंट के नए सेशन के लिए, बजट सेशन के लिए सरकार कितनी तैयार है। पूरे इसी इशू पर हम बात करेंगे कि आखिर जो बड़े हंगामे इस बीच में देखने को मिले हैं, चाहे जाट रिजर्वेशन की हरियाणा में हम बात कर लें या फिर पूरे मुल्क में जेएनयू मामला जिस तरह से बढ़ा है, तूल पकड़ी है इस मामले ने,
इस मामले को लेकर क्या पार्लियामेंट में बहस हो सकती है, इस पूरे इशू पर भी बातचीत करेंगे। और ये इश्यूज ऐसे हैं जिन पर अपोजिशन पहले ही कह चुका है कि सरकार की नीयत सही नहीं है, पहले सरकार इन इश्यूज पर पार्लियामेंट में बहस करे। हालांकि सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो इन तमाम इश्यूज पर पार्लियामेंट में बातचीत के लिए तैयार है, बहस के लिए तैयार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उम्मीद जाहिर की कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो पार्लियामेंट को स्मूथ तरीके से पुरसुकून माहौल में चलने देंगे। इसके अलावा सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का भी आज मुश्तरका खिताब पार्लियामेंट में हुआ। उन्होंने भी कहा कि तमाम अपोजिशन पार्टियों को चाहिए कि पुरसुकून माहौल में पार्लियामेंट का जो कार्रवाई है वो चले, ताकि जो अवाम के मसाइल हैं, जो बिल हैं या जिन इश्यूज पर बहस होनी है उस पर मुस्बत बहस हो सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर एनडीए हुकूमत की अगर हम पार्लियामेंट सेशन की बात करें तो इससे पहले 2 पार्लियामेंट सेशन का बुरी तरह से वॉश आउट हो चुका है और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बजट सेशन का क्या कुछ होता है। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ शमून कासमी जी, लीडर हैं बीजेपी के, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मोहम्मद शाहिद साहब, समाजवादी पार्टी लीडर हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस लीडर भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल दोनों अपने खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। शमून कासमी जी, शुरुआत आपसे। बजट पार्लियामेंट के लिए कितनी तैयारी में है? मरकजी सरकार की बात कर लें या खासतौर से बीजेपी की? सरकार की ही बात होनी चाहिए, इस वक्त पार्टी की बात नहीं। तो सरकार जो है वो वही उसमें जिम्मेदार होती है और सरकार आवाम की होती है, सरकार किसी खास उसकी नहीं होती है। और सरकार के जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे आपने सुना कि देश के प्रधानमंत्री की आवाज होती है कि 125 करोड़ की जब बात होती है तो उसमें सारा वर्ग आते हैं, सारी पार्टियां आती हैं, सारे लोग आते हैं। और उसमें वजीर आजम ने जो अब तक काम किए हैं मैं समझता हूं वो पॉजिटिव हैं। जब बावजूद इसके कि अपोजिशन जो है वो कमजोर होने के बावजूद भी अड़ंगे जरूर लगाती है, और मगर उन अपोजिशन को ये जरूर चाहिए कि जहां आवाम की बात आए उसमें उन्हें पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। जी, यानी शमून कासमी साहब, आपको और आपकी सरकार को यह खदशा है कि अपोजिशन एक बार फिर से अड़ंगा लगाएगा इस बार भी जो सेशन आ रहा है पार्लियामेंट का सेशन? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बड़ी ये बदनसीबी की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत है और जमहूरियत की जितनी पासदारी होनी चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए। अपनी बात कहने का हक हर एक को है। जैसे हम लोग जब डिबेट में बैठते हैं तो अपनी अपनी बात करते हैं और अपने अपने मुद्दे को रखने के बाद एक दूसरे की बात को सुनकर के अपने मसाइल के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी तरह से पोजीशन, अगर अपोजिशन जो है वो पॉजिटिव रोल उनका हो, यानी उनका जो तामीरी उनका जहन हो, तो उन्हें यह चाहिए कि आवाम की भलाई के लिए सरकार को मजबूर करें और सरकार को सुझाव दें, ना कि सरकार को अच्छे काम करने के लिए उनके लिए बाधाएं खड़ी करें, उनके लिए रुकावट खड़ी करें। अब जैसे आज सबका साथ सबके विकास की जब बात होती है तो मैं समझता हूं कमियां हो सकता है कि कहीं कमी रह गई हो, मगर उन कमियों की तरफ अपोजिशन को उनका ध्यान दिलाना चाहिए सरकार को, ना कि सरकार को काम करने से रोकने का काम करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो सरकार काम कर रही है, कोई भी सरकार हो, ये हमारी अपनी सरकार है, यानी उसमें अपोजिशन और पोजिशन सब आ जाते हैं। तो सबको चाहिए कि जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं उनका ये पहला फर्ज बनता है कि वो आवाम की भलाई के लिए वहां गए हैं और वो आवाम की भलाई के लिए काम करें। मान लीजिए अगर कोई ऐसा पहलू आता है कि जिसमें आवाम का कहीं नुकसान हो रहा है, मगर हमें देखने को मिलता है कि वो आवाम की बात नहीं करते बल्कि वो अपने नफे और नुकसान की बात करते हैं और उस पर अपोजिशन अपना जो रोल अदा करती है तो उसमें आवाम देखती है। हम क्योंकि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम जानते हैं कि जिस वक्त ये बहसें होती हैं तो वो इसलिए नहीं हो रही है कि हम अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए हो रही है कि हम अच्छा कोई काम ना होने दें। जी शाहिद साहब, और उससे बिल्कुल ठीक है शमून कासमी जी। शाहिद साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि बजट सेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ जाट रिजर्वेशन बिल्कुल अभी ताजा बिल्कुल ये इशू है और इसके अलावा जेएनयू का इशू अभी चल रहा है। ऐसे में बजट सेशन को कैसे आप देखते हैं शाहिद साहब? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जनता के मेहनत का पैसा, इस देश की 125 करोड़ जनता का पैसा पार्लियामेंट चलाने के लिए बड़े ढंग से कहा जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा कहा है, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने, कि पार्लियामेंट चलना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर एक सुचारू एक कॉन्क्रीट बहस होनी चाहिए जनता के मुद्दों को लेकर। इस देश में आज जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर बहस नहीं हो रही है। इस देश में आज महंगाई है, उस पर बहस नहीं हो रही है। 200 रुपए दाल बिक रही है, उस पर बहस नहीं हो रही है। जो प्रॉब्लम्स है देश की,
उस पर बहस होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी के अपने किरदार के अंदर झांकना चाहिए। इससे कबल जब आप देखिए यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, आपने जिस तरह से जनता की पैसे की बर्बादी कराई, ये भी एक अफसोसनाक बात है। जनता ने इसको बहुत अच्छा नहीं माना। वो अलग बात है कि आप सरकार में आ गए, वो अलग चीज है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के तहत आप सरकार में आ गए, वो एक दूसरी चीज। मगर आप इस देश की जनता की भावनाओं के साथ मजाक कर रहे हैं, आप इस देश के साथ मजाक कर रहे हैं, आप इस देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई यानी शायद साहब बजट सेशन जो है इसे अपोजिशन चलने उठा रहे हैं। अपोजिशन इसे ऐसा तरीके से कायदे से चलने देगा ताकि आवाम के जो इश्यूज हैं वो इसमें उठाए जा सकें। बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि देखिए सेशन, बजट सेशन हो, विंटर सेशन हो, समर सेशन हो, सेशन कोई भी हो, पार्लियामेंट का हो, विधानसभा का हो, आप अपनी बात को रखिए, आप अपने जो मुद्दे हैं देश के, आप उनको उठा के रखिए, आप अपने स्टेट के मुद्दों को रखिए, बात होने दीजिए, मगर बहस होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यानी आवाम के मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जमहूरियत का सत्ता पक्ष को अपनी जिम्मेदारी बड़ी ईमानदारी के साथ निभानी चाहिए, ना कि वोटों की राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी जी। इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे साथ कांग्रेस के महाराष्ट्र के स्पोक्स पर्सन अल नासिर जकरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर जकरिया साहब, ईटीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। दो खास मेहमान इस इशू पर पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर जकरिया साहब, पार्लियामेंट का नया सेशन एक बार फिर से आ गया है, कैसे इसे कांग्रेस देखती है? अपोजिशन सबसे बड़ी सेंटर में अपोजिशन है, कांग्रेस कैसे देखती है? किस तरह से इस बार पार्लियामेंट को चलने दिया जाएगा? जकरिया साहब जी। अबू हुरैरा साहब, कांग्रेस की प्रेसिडेंट मोहतरमा सोनिया गांधी जी ने बड़े साफ लफ्जों में कहा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि कांग्रेस पार्टी की नीयत है कि आने वाला बजट सेशन अच्छे तरीके से चला जाए जी। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये नई सरकार की नीयत साफ नहीं है। हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते हैं, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, वी मेक लॉज इन द इंडियन पार्लियामेंट, वी डिबेट, वी डिस्कस, बहस होती है, मुबासा होता है, चर्चा होती है। अगर ये सरकार में सब्र नहीं है बात सुनने की तो एक ऐसी सरकार है चुनाव के दौरान, इलेक्शंस के दौरान ये कहती थी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये कोई तरीका है गवर्नेंस का? तो कांग्रेस तो चाहती है कि बात हो। अब ये जो जेएनयू में चल रहा है, जो मुल्क में चल रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो चल रहा है, इस पर अगर सरकार को बहस नहीं करना चाह रहा है, ट्रेड इश्यूज पे, इकोनॉमी पे, देखिए सरकार तो बहस के लिए तैयार है। वो जाट रिजर्वेशन वाले मामले पर भी वेंकैया नायडू ने कहा कि बहस के लिए तैयार हैं, जेएनयू इशू पर भी तैयार हैं। पे क्यों नहीं तैयार है जी? देखिए उनकी जो तौर तरीके हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि अच्छे कानून आए, लॉज पास किए जाए पार्लियामेंट में, बट इनके जो टैक्टिक्स होते हैं ये इन द गार्ब ऑफ पार्लियामेंट्री टेक्निकलिटीज, ये इसको छुपाएंगे। आज सारे मुल्क में एक आवाज को दबाई जा रही है, बच्चों की आवाज, एकेडमिशियंस की आवाज, एजुकेटेड कम्युनिटी की आवाज। बिल्कुल ठीक है, लेकिन नासिर जकरिया साहब, सरकार के अलावा एक अच्छे अपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्लियामेंट का जो सेशन है उसे कायदे से चलने दे और उसमें आवाम की भलाई के लिए जो इश्यूज उठते हैं उस पर बहस होनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसी इशू पर आएंगे कि बजट सेशन शुरू हुआ है, ऐसे में क्या सिर्फ बहस होगी अच्छे इश्यूज पर या फिर इस बार भी हंगामे ही देखने को मिलेंगे? छोटे से ब्रेक के बाद इसी इशू पर। तो बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के बजट सेशन के। सवाल ये उठता है कि सरकार नए सेशन के लिए, बजट सेशन के लिए कितनी तैयारी में है? तीन खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद शमून कासमी जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे कि अपोजिशन जो है वो एक तरह से पार्लियामेंट में बहस के लिए, हर तरह के इश्यूज पर बातचीत के लिए तैयार तो है, लेकिन सरकार की नीयत पर अपोजिशन को, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उन्हें सरकार की नीयत पर शक है। कासमी जी। नहीं, देखिए आपको बताएं, अभी हमारे काबिल दोस्त बात कर रहे थे,
वो बता रहे थे, वो कमियां गिना रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अपोजिशन को नियत पर शक नहीं करना चाहिए, बल्कि मौका देना चाहिए। अगर जब आवाम को नियत पर शक नहीं है सरकार की, तो इन लीडर्स को जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, इन्हें सकारात्मक काम करना चाहिए, न कि नकारात्मक इनका रोल होना चाहिए। अब अगर आज आप बताइए, मैं अभी आज जो बजट में जो वजीर आजम ने उससे पहले अपनी बात कही है, उन्होंने कहा अगर आपको आलोचना करनी है कर सकते हो, मगर वो आलोचना आपकी तामीरी होनी चाहिए, देश को ध्यान में रखना चाहिए। और जिस तरह से आज जो बजट आया है उसमें अब ये पहले ही से इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तो मैं ये समझता हूं कि आवाम जो है देश की, उन्होंने इस सरकार को 5 साल का मैंडेट दिया है, और ये देने के बाद इन लोगों को इस वक्त 5 साल के लिए उन्हें काम करने देना चाहिए। और जो काम हो रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि अब तक जितने काम हुए हैं अभी तक, यानी इस देश के प्रधानमंत्री ने देश के नाम को रोशन किया है। और जहां जो छोटी छोटी चीजें आ रही हैं, जैसे आरक्षण की बात है, आज मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक बयान आया है, छोटी छोटी जो बातें, मोहन यानी भागवत जी शम्स ने कहा कासमी है। के जेएनयू का इशू बिल्कुल छोटा है, आरक्षण का जो मामला है, जाट आरक्षण का वो बिल्कुल छोटा मामला है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला वो बिल्कुल छोटा है। ये छोटे छोटे मामलों पे किसी को बोलना नहीं चाहिए। जेएनयू का मामला छोटा है आपकी सरकार के लिए। मैं छोटा नहीं मान रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं, छोटे छोटे जो इश्यूज हैं इन पर बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, मेरा आपने उसे अलग ले गए। मैं किसी मामले को छोटा नहीं मानता हूं, छोटा मान करके छोड़ना नहीं चाहिए। सरकार को छोटे से छोटे मामले को बड़ा बनने से रोकना चाहिए। अब जैसे हालात हुए हैं, यानी आज हमारे देश के अंदर अगर हमारे युवा और हमारे नौजवान अगर वो उनकी नकारात्मक सोच होगी, तो उसे हमें सकारात्मक सोच की तरफ हमें काम करना चाहिए। उसमें अपोजिशन को भी उसमें अपना पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। और जहां तक आरक्षण की बात है, आरक्षण जो है, आज मोहन भागवत जी का बयान जो है वो स्वागत योग्य है। मैं इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि भाई आरक्षण का लाभ सबको होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नासिर अल ज़करिया जी, नासिर अल ज़करिया से निकल करके इसके ऊपर भी बहस होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है। और सरकार ने वहां जो सरकार ने एक पॉजिटिव रोल अदा किया है, ज़करिया जी, इस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे हालात को काबू में कि अपोजिशन को भी बिल्कुल पीसफुल माहौल में एक तरह से बहस करनी चाहिए और छोटे छोटे इश्यूज को छोड़ देना चाहिए। अल नासिर ज़करिया जी, देखिए जो छोटे छोटे इश्यूज बीजेपी समझती है वो एक आम आदमी के लिए बहुत अहम होती है। अभी आप मुझे बताइए कि मुल्क में इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये अमीरों को तो फर्क नहीं पड़ेगा, गरीबों को ही फर्क पड़ने वाला है। आज माइनॉरिटीज इतनी इनसिक्योर है इस मुल्क में। हमारे होम मिनिस्टर जो फेक ट्वीट्स है हफीज सईद के, उसके हवाले से बयानबाजी कर रहे हैं, यानी ये सारे मुल्क को मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जहां तक सवाल आता है सैफ्रनाइजेशन ऑफ द कंट्री, आज हमारे महाराष्ट्र में लातूर में एक पुलिस ऑफिसर को परेड किया गया, भगवा झंडा लेकर। कुछ दलितों ने ऑब्जेक्ट किया कि इस चौक पर किसी का ना दलितों का झंडा डाला जाए, ना बजरंग दल वीएचपी का। तो वो पुलिस ऑफिसर वहां जाते हैं तो उनको मारा गया, आज वो अस्पताल में जी। तो यहां पर बीजेपी की सरकार, अगर यूनिफॉर्म में पुलिस ऑफिसर का ये हाल है, तो चलने वाला रास्ते पे एक आम आदमी का क्या हाल है? तो लोग परेशान है। तो पार्लियामेंट में बहस होंगी, हम आम आदमी के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है और खड़ी रहेगी, लड़ाई लड़ते रहेगी। ज़करिया जी, इस बार कांग्रेस या अपोजिशन जो पार्टियां, और खासतौर से कांग्रेस जो सबसे बड़ी अपोजिशन है, वो हंगामा नहीं करने जा रही पार्लियामेंट में, सिर्फ इश्यूज पर बात होगी इस बार पार्लियामेंट में। हाँ बिल्कुल, हमें हंगामा करना ही नहीं है। हंगामा तो ये लोग कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी। इनके जो तौर तरीके आप देख रहे हैं, इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, पार्लियामेंट इज अ प्लेस। मोदी जी ने कहा ना, दिस इज अ टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत का मंदिर है। ये मंदिर का ये हाल बना के रखे। आप मुझे बताइए कि जहां पर लोग अगर चर्चा कर रहे हैं और हम सारे लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स एक होकर मुंह तोड़ जवाब देंगे मोदी सरकार को, उनको जवाब देना पड़ेगा, इनकी खामोशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल तक ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर इल्जाम लगाते थे, अब तो ये कुछ बात तो करे। लोगों की सालगिरह होती है विश्व में, बिल्कुल ठीक है। पहले ट्वीट मोहम्मद शाहिद साहब आपके पास आना चाहेंगे कि पार्लियामेंट में क्यों अपोजिशन ये खुद इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत पार्लियामेंट में खलल डालने के लिए खुद एजेंडा तैयार कर रही है, यानी वो खुद चाहती कि पार्लियामेंट में पुरसुकून माहौल में बहस ना हो या बातचीत ना हो या कार्रवाई ना चले। कैसे इसे देखते हैं आप शाहिद साहब? मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि सत्ता पक्ष की बड़ी जिम्मेदारी बनती है पार्लियामेंट को चलाने के लिए।
उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से करनी चाहिए। अगर कोई विपक्ष कोई बुनियादी मुद्दे उठा रहा है तो आप उस पर प्रॉपर जवाब दीजिए। बात यहाँ ये, मैंने आपसे एक पहले अर्ज किया कि हिंदुस्तान में दाल 200 रुपए किलो हो रही है, उस पर बहस नहीं हो रही है। कमाल ये देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा, मुलायम सिंह जी ने कहा कि पार्लियामेंट चलिए, पार्लियामेंट को चलने दीजिए, पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी चाहिए। पार्लियामेंट में देश के जो मुद्दे हैं, देश की जनता के जो मुद्दे हैं, उन पर बहस होनी चाहिए। एक सकारात्मक सोच के तहत बहस होनी चाहिए। जिस तरह से केंद्र सरकार आज आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है, ये एक अफसोसनाक बात है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इस तरह के एजेंडे की काम करेंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? पार्लियामेंट के दूसरे सदस्य, दूसरे दल के लोग कैसे चलने देंगे? आप देश हित की बात करिए, देश के कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात करिए, देश के जोड़ने की बात करिए, ना कि देश को शायद तोड़ने की साहब, बात। सरकार देश हित की बात करती है, कि आवाम की बात करती है, 125 पार्लियामेंट में वो बिल लाने की कोशिश करती है, लेकिन अपोजिशन जो पार्टियां हैं वो हंगामा करती हैं कहीं ना कहीं इन इश्यूज को लेकर। कितना जायज है ये हंगामा शाहिद साहब? बल्कि बहुत सारे बिल्स जो कांग्रेस ने मैंने क्या कहा आपको कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। सत्ता में जो दल डेमोक्रेटिक सेटअप में सरकारें और आती और जाती हैं, चाहे हो या दूसरे नासिर साहब आ रहे हैं आपके पास, नासिर साहब आपके पास आ रहे हैं जी। कॉन्फिडेंस जी शाहिद साहब, बात पूरी कर लीजिए। ये जमहूरियत इसे कहते हैं आप, यानी इसे आप जमहूरियत कहते हैं। मोदी जी देखिए, की सरकार ने जमहूरियत पे काला बदनुमा दाग डाल के रखा है, और आज अवाम एक आम आदमी सबसे बड़ी मंदिर है, चाहे वो इसमें महंगाई कोई हो, शक नहीं है। चाहे वो हर राजनीतिक दल चाहता है देश के 125 करोड़ लोग उसको बड़ी आस भरी नजर से देखते हैं कि पार्लियामेंट में किस तरह की करियर्स में डिबेट हो रही है, जॉब्स में। बिल्कुल ठीक है शमून कासमी जी, टाइम बहुत कम बचा है, 30 सेकंड आपके पास है। आवाम की उम्मीदें जुड़ी होती हैं जब पार्लियामेंट का सेशन आता है, और खासतौर से जब बजट सेशन होता है तो मुल्क के आवाम की नजरें लगी होती हैं पार्लियामेंट के सेशन पर, और बजट, खासतौर से बजट सेशन पर। कैसे बजट सेशन को स्मूथली निकाला जाएगा इस बार और इस तरह के माहौल में? शमून कासमी जी, 30 सेकंड है आपके पास। नहीं देखिए, आपको मैं अबू हुरैरा जी बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो सरकार है, वो आज जो राष्ट्रपति का जो भाषण आपने सुना, वो बिल्कुल यानी इस अंदाज पे, पूरा 1 साल हो गया, बड़े अमनो अमान के साथ काम हो रहा है। अब इन हजरात को असल में बड़ी परेशानी हो रही है कि जिस तरह से, और माइनॉरिटी के अंदर भी आप अगर पिछला वो उठा के देखेंगे तो उनके अंदर विश्वास जग रहा है, और मजीद जो है उनके लिए काम किया जाएगा, और काम हो रहा है। और देश का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के अंदर इस बात का मैसेज दे रहा है कि यहाँ हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं, ठीक है। ये सरकार जो काम कर रही है, जी जिस तरह से बोल रहे हैं, सरकार के साथ कार्रवाई चलाने के लिए सरकार के साथ अपोजिशन कैसे खड़ी होगी? शाहिद साहब, अपोजिशन कैसे खड़ा होगा सरकार के साथ पार्लियामेंट सेशन चलाने के लिए? समाजवादी पार्टी की क्या कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं? देखिए, मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट इशू हैं देश की गरीबी को कम करने के लिए, देश में महंगाई कम करने के लिए, इस पर विपक्ष को एक साथ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बजट ऐसा लाइए कि देश के जो समाज में आखिरी हिस्से पे व्यक्ति बैठा हुआ है, जो शख्स बैठा, उसके चेहरे पे मुस्कान आए, ना कि उसकी थाली से आप खाना छीन रहे हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार ने गरीबों की थाली से खाना छीना है, दाल छीन ली, आज उनको खाने का, और एक केंद्रीय मंत्री इतनी बेहूदगी से कहते हैं कि मैं दाल ना खाइए, अरहर की दाल मत खाइए। अरे मतलब आप तय करेंगे किसको क्या खाना है? ये केंद्र सरकार तय करेगी किसको क्या खाना है, किसको क्या पहनना है, कैसे सोना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पार्लियामेंट के जो सेशन आते हैं, कम से कम उनको स्मूथ चलने दिया जाए, पुरसुकून माहौल में उन्हें चलने दिया जाए, कि क्योंकि आवाम की तवक्कुआत जुड़ी होती हैं पार्लियामेंट के इन सेशन से, और खासतौर से बजट सेशन जो आते हैं, इससे आवाम की तवक्कुआत जुड़ी होती हैं। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।